क्या आप तैयारी कर रहे हैं एमपी हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2024 एग्जाम के लिए? तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी को पता है, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो ये जो पेपर है हमारा 2 स्टेज में होने वाला है, प्री और मेंस दोनों हैं। प्री हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है जो कि ऑनलाइन होगा, और मेंस हमारा रिटन एग्जाम है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे इससे तैयारी तो बता रहे, आप ये बताइए कि ये जो वैकेंसी आई थी तो इसमें क्या क्या था। तो पहले मैं जो रिक्रूटमेंट आया था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं, जिससे स्टूडेंट को नॉलेज हो जाएगी। अब आपने भरा होगा फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है लगभग 18 सितंबर में वैकेंसी आई थी और 3 हमारा अक्टूबर लास्ट डेट था। तो फॉर्म फिलअप कर दिया होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। और वैकेंसी जो हमारी पोस्ट थी, पोस्ट हमारी जानते हैं जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, जिसमें 45 पोस्ट थी, 3 पीएच वाले कैंडिडेट के लिए है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के रूप में यानी क्वालिफिकेशन के रूप में हमारे पास 2 चीजें मांगी थी इन्होंने। एक तो लॉ से आपने ग्रेजुएट किया हो, साथ ही साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना भी जरूरी है, यानी आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा हो तो 72 इसमें लगाना होगा, यानी आपका ग्रेजुएट लॉ में किया हो और आपके पास कंप्यूटर में नॉलेज हो, साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटर की पोस्ट थी तो ये नॉलेज होना जरूरी था, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें अपने एग्जाम पैटर्न की, तो 2 स्टेज में पेपर है, जैसे स्टार्टिंग में बताया। एक हमारा प्री एग्जाम होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। दूसरे स्टेज में हम मुख्य लिखित परीक्षा यानी मेंस का रिटन एग्जाम होगा। चलिए तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूं। अगर हम बात करें प्री एग्जाम में, तो प्री एग्जाम में हमारे पास जो सब्जेक्ट रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनमें सब्जेक्ट के तौर पर, ये 1 मिनट इसमें पेन आ नहीं रहा है, जस्ट वेट। सब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास जो पहला इंग्लिश है, दूसरा हिंदी, तीसरा कंप्यूटर और चौथा जनरल नॉलेज, यानी 4 सब्जेक्ट आएंगे। और अगर इन सब्जेक्ट के नंबर ऑफ मार्किंग की बात करें तो नंबर ऑफ मार्क्स हमारे इंग्लिश में 40 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। और हिंदी यानी 30 नंबर का, 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी 20 मार्क्स की रहेगी और 20 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज की बात करें यानी सामान्य ज्ञान की, तो वो 10 नंबर का आएगा और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस हमारे पास है 100 और मार्किंग भी 100 है। अगर टाइम का पूछा जाए तो 2 घंटे का समय है, यानी 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 120 मिनट रहेंगे, ठीक है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट का कोई भी एग्जाम हो, उसके क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज रहता है वो इंग्लिश ही रहता है। अब भाई इंग्लिश की लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, हिंदी की लैंग्वेज हिंदी रहेगी, ऐसा नहीं कि हिंदी को भी इंग्लिश में लिखा जाए, ऐसा नहीं है। बाकी कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर और जनरल नॉलेज की बात करें तो ये आपका इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता। इस चीज को आप लोग भली बातें जानते होंगे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। और एक चीज और बता दूं कि इस एग्जाम के ऑनलाइन जो हमारा प्री वाला एग्जाम है, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, यानी आप तुक्का भी लगाओगे तब भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी स्टेज की, जिसमें हमारा मेंस का रिटन एग्जाम होगा, जैसे प्री हमारा 100 नंबर का था वैसे ही हमारा मेंस भी 100 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। अब इस 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, साथ ही साथ में एक आंसर सीट भी अवेलेबल कराई जाएगी, जिसमें आपको प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको लिखने होंगे। अब बात आती है कि मुख्य परीक्षा में भाई किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, क्योंकि मेंस प्री में तो देख लिया 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश 40 का रहेगा, कंप्यूटर 20 का, हिंदी 30 का और सामान्य ज्ञान 10 नंबर का। अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस में हमारे पास अगेन 4 सब्जेक्ट हैं। पहला हमारे पास ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। दूसरा ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी होगा, जिसका ट्रांसलेशन तौर पर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज यानी जैसे फर्स्ट पेपर में इंग्लिश है
वैसे ही आपको इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपको लिखना होगा। वो अगेन हमारे 20 मार्क्स के रहेंगे और कंप्यूटर भी हमारा 20 नंबर का अगेन आएगा। तो कंप्यूटर की बात करें तो प्री एग्जाम में 20 मार्क्स का है, मेंस एग्जाम में 20 मार्क्स का है। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमारी प्री में है 40 मार्क्स की और मेंस में है 20 मार्क्स की। अगर आप ध्यान देते हैं ट्रांसलेशन में तो ध्यान दीजिए कि प्री में हमारी हिंदी रखी है 30 नंबर की। यहां पर जो ट्रांसलेशन का जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो 40 नंबर का रखा है। यानी हाई कोर्ट के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी माना जाता है, साथ ही साथ में कंप्यूटर। तो दो चीजों की अगर आपको नॉलेज है, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो हाई कोर्ट के एग्जाम को क्वालिफाई कर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे प्री एग्जाम में आपको 20 यानी 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 2 घंटे का समय था, यहां पर भी 100 मार्क्स के लिए आपको 2 आवर्स का समय मिलेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग कुछ नहीं है, जो भी गलती करोगे उसका नंबर आपको काटा जाएगा, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। उम्मीद है कि आपने फॉर्म भरा होगा तो इस चीज को समझा होगा। अब बात आती है कि सर इस एग्जाम के लिए हम कैसे टारगेट करेंगे। तो मैं बीएसआई अकेडमी का हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया, दैट इज कंप्यूटर स्पेशल बैच, जो हाई कोर्ट एग्जाम के लिए हम स्पेशल कंप्यूटर पढ़ाते हैं। अगर आप जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर एग्जाम की बात करें तो इसमें मेंस में हमारे पास 20 नंबर का कंप्यूटर है जो कि रिटन क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा और प्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम इस बैच में आपको कंप्यूटर दोनों प्रकार से कराएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ आपको रिटन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यानी जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको लिखना कैसे है, क्योंकि जब आपको कोई चीज आती है तभी आप लिख पाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर तुक्का लग जाता है, लेकिन रिटन क्वेश्चंस में वहां पर प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप स्टेप को फॉलो कर पाएंगे। इस बैच में कंप्लीट कंप्यूटर रहेगा जिसमें आपको वीडियो क्लासेस आप कभी भी देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोडेबल आपके पास नोट्स रहेंगे और हर टॉपिक के बाद मैं इस एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन लेता हूं, रिवीजन क्लास, लाइव टेस्ट, सुपर क्विज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराएंगे। और आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंग्लिश रहती है तो प्रैक्टिस हम इंग्लिश में कराते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाएगा कंटेंट, वो कंटेंट हमारा दोनों मीडियम में रहेगा, बट एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में करेंगे। जैसे अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं सेम ऐसे ही हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रीवियस में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन, साथ ही साथ में जब आपका पेपर होगा उस समय आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड हम इसी बैच में आपको करेंगे। ठीक है, तो ये बैच स्पेशल कंप्यूटर हाई कोर्ट कंप्यूटर के लिए है। आप जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की तो फॉर्म भरा ही है, साथ ही साथ में अगर आप दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी वैकेंसी आने वाली है, तो वहां पर भी ये हमारा बैच कंप्लीटली काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए दो चीजें मेन होती है, एक सिलेबस, जो हमारे सब्जेक्ट है उनका प्रॉपर सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और सिलेबस तो निकाल भी लेंगे लेकिन प्रॉपर सोर्स भी होना चाहिए कि हम सिलेबस को कंप्लीट कहां से करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज यानी जितने प्रीवियस पेपर है उनका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं टॉपिक, और हमारे एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं, प्री में 20 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 20 के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे। और आपके कंप्यूटर नॉलेज मेंस एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है तो 20 मार्क्स के लिए हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आप इस बैच को कैसे ले सकते हैं तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमने कॉल व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, या फिर आप कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक, और अगर इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी डाउट है तो उसे भी कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप, कई सोर्स हैं हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो जिसमें आप कंफर्ट है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगेन एमपी हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है उसके लिए हमारा स्पेशल बैच है, बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जाके ज्वाइन करिए। क्वेरी आता है तो सोर्स मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में मैं लेता हूं विदा, मिलूंगा फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।